हमारे देश भारत में लगभग सभी राज्यों में 10वीं कक्षा तक एक समान विषय ही पढ़ाया जाता है, पर जैसे ही हम 10वीं कक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद हमें विषयों में किसी एक विषय को चुनना होता है, जो हमारे करियर के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। 10वीं कक्षा पास करने के बाद आमतौर पर 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से किसी एक सब्जेक्ट का चयन करना अनिवार्य होता है। पहला साइंस, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आर्ट। हम जिस विषय का चयन करते हैं उनका अध्ययन हमें कक्षा 11वीं और 12वीं तक करना होता है और इन्हीं सब्जेक्ट के आधार पर कॉलेज की पढ़ाई की जाती है। तो चलिए थोड़ा विस्तार में जाने कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। पहला साइंस। साइंस एक ऐसा विषय है जो लगभग सभी स्टूडेंट की पहली पसंद होती है। अगर आप आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इस साइंस फील्ड में जाना होगा। साइंस में 3 तरह के ग्रुप होते हैं। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए होता है। दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यह मेडिकल स्टूडेंट के लिए होता है। तीसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, यह मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट दोनों के लिए होता है। दूसरा वाणिज्य, कॉमर्स। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 10th क्लास के बाद सबसे ज़्यादा दिया जाता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स आदि में जा सकते हैं। जिन स्टूडेंट को अकाउंटिंग और फाइनेंस क्षेत्र में रुचि है उनके लिए कॉमर्स फील्ड अच्छी है। अगर आप CA बनना चाहते हैं तो कॉमर्स फील्ड बेस्ट है। अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी, मैथ, इंट्रोमेटिव प्रैक्टिस, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश इसके सब्जेक्ट हैं। 11वीं और 12वीं में कॉमर्स करने के बाद आप आगे चलकर BCom, MCom, BBA, MBA जैसी प्रोफेशनल कोर्स के साथ ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं। साथ ही बैंकिंग की एग्ज़ाम IBPS, SBI, PO क्लर्क के लिए भी कॉमर्स स्ट्रीम सबसे बेहतर है। तीसरा कला, आर्ट। आर्ट स्ट्रीम भी एक अच्छी स्ट्रीम होती है। अगर आपको कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए आर्ट फील्ड बेहतर विकल्प है। विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आर्ट फील्ड सबसे अच्छी और बेस्ट है। आर्ट में आमतौर पर इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी, इकोनॉमी आदि विषय होते हैं। 8 से 12वीं पास करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के अलावा फैशन डिज़ाइनर, होटल मैनेजमेंट, मास एंड कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट एंड जर्नलिस्ट बन सकते हैं। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, लेकिन अगर आप इन सभी सब्जेक्ट को छोड़कर किसी अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप 10th के बाद डिप्लोमा का कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक और ITI। चौथा पॉलिटेक्निक कोर्स। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने की चाह रखते हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग जैसी ही फील्ड होती है। हम 10वीं कक्षा पास करने के बाद इसे ले सकते हैं, जैसे कि इसमें 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। 10वीं के बाद आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स में अपना करियर बना सकते हैं। पहला सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, तीसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, चौथा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, पाँचवा केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, छठवा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, सातवां इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी इन डिप्लोमा, आठवां बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा, नौवां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा। पॉलिटेक्निक में हम अपनी मर्जी से फील्ड चुन सकते हैं, जिसके बाद हम इंजीनियरिंग में डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाता है। पाँचवा ITI कोर्स। अगर आप कम समय में पढ़कर जल्दी से नौकरी करना चाहते हैं तो आपको ITI करके आपको 10th के बाद जॉब मिल जाती है। ITI अलग अलग ट्रेड और कोर्स होते हैं। आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो ट्रेड आप चुन सकते हैं। ITI करने से गवर्नमेंट जॉब के भी अधिक अवसर होते हैं। ITI के ये कुछ प्रमुख ट्रेड हैं इस प्रकार हैं, जिन्हें आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। पहला डीजल, वह 1 साल के लिए। दूसरा फीटर इंजीनियरिंग 2 साल के लिए।
तीसरा टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग 3 साल के लिए। चौथा मैन्युफैक्चर फूड बियर 1 साल के लिए। पाँचवा रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग 1 साल के लिए। छठवां फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग 1 साल के लिए। सातवां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 साल के लिए। आठवां पंप ऑपरेटर इंजीनियरिंग 1 साल के लिए। नौवां स्टीव इंजीनियरिंग 1 साल के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि आपको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आप वही सब्जेक्ट लीजिएगा जिनमें आपकी अधिक से अधिक रुचि होगी, जिसके करने के बाद आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। थैंक यू।